बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज का मेरा जो इंतहाई आम टॉपिक है, ये यकीनन आप तमाम नाज़रीन के लिए सबक आमोज होगा, क्योंकि ये जो मैं प्रोग्राम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, यकीनन आज भी हमारे मुआशरे में यकीनन आप लोग भी यकीनन किसी ना किसी तरीके का इस प्रोग्राम के साथ बिल्कुल जुड़े होंगे, क्योंकि आज के अंदर ये जो वाकया है प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन, ये कुछ एक रिक्शा ड्राइवर का है। जिस तरह हम इन लोगों पर इतबार करते हैं और आखिर हमारे साथ होता क्या है नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम है नाज़रीन, ये जो वाकया है ये शालीमार के अंदर एक इलाका है, वहां का है। वहां पर एक रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम आसिफ है, वो अरसा तकरीबन 6 साल से वो रिक्शा चलाता है वहां पर। और एक माई है, तकरीबन उसकी उम्र को 60-65 साल होगी। वो कुछ बीमार होती है, घर से बाहर निकलती है अस्पताल की घर से कि उसे अस्पताल जाना है। वो एक रिक्शे वाले को वहां से पकड़ती है जिसका नाम आसिफ होता है। उस माई के साथ उसकी एक बेटी होती है। वो उस रिक्शे में बैठती है और उस अस्पताल चली जाती है, वहां पर अपना चेकअप करवाती है और वापसी पर उसी रिक्शे में आती है और घर उतरती है। उतरते वक्त वो चंद 100 रुपए या जितना भी उसका किराया था रिक्शे का, वो उसे देती है। और जाते वक्त उसे वो जो बूढ़ी खातून है, वो उस रिक्शे ड्राइवर आसिफ को ये कहती है कि मैं जो है अब जहां कहीं भी जाऊंगी, मैं तुम्हें जो है वो फोन कॉल किया करूंगी, तुम अपना नंबर मुझे दे दो। क्योंकि आसिफ जो है उसके अल्फाज जो है अदाब या अदब बड़ा मुनफरद था। वो जो बूढ़ी खातून है इस आसिफ के ऊपर बहुत अंधा इत्मीनान करती है। वो कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे अपना नंबर दे दो, अब मैं जहां भी जाऊंगी तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। नाज़रीन, इसी तरह कुछ होता है कि वो फिर अस्पताल जाती है, या फिर उस बूढ़ी खातून को कहीं भी जाना होता है, कहीं अजीज के घर जाना होता है, चाहे अस्पताल जाना होता है या फिर बाजार क्यों ना जाना होता है, वो उसी रिक्शे वाले को कॉल करती है आसिफ को, और उसी के रिक्शे में हाथ तरफ जाती है। कभी वो इनको पेट्रोल दिलाकर देती है, तो कभी उसको मुनासिब सा किराया देती है। यहां तक कि उसकी 4 बेटियां थीं, उस बूढ़ी खातून की 4 बेटियां जो अनमैरिड थीं, गैर शादीशुदा थीं, और एक बेटी जो थी वो शादीशुदा थी, और उसका बेटा एक था 4 साल अब्दुल रहमान। वो भी इस बूढ़ी खातून के घर ही रहते थे, यानी कि वो अपनी मां के घर ही रहती थी। और उसका जो शौहर था वो उसने दूसरी शादी की हुई थी और वो अपने घर पर रहता था। यहां तक कि उसका शौहर इस घर में बहुत कम आता जाता था, हफ्ते में 1 बार 2 बार या फिर इससे ज्यादा। नाज़रीन, होता कुछ यूं है कि अगर वो उसकी बेटियों ने भी कहीं जाना होता है तो वो भी इसी आसिफ को कॉल करती हैं, उसके साथ जाती हैं। और आसिफ का ये कहना है कि ये मेरी मुंह बोली बहनों की तरह है। हालांकि आसिफ की अगर फैमिली की मैं जरा कहानी आपको बताऊं तो वो भी एक शादीशुदा फर्द है, उसकी 2 बेटियां थी। वो अपनी फैमिली से ज्यादा इन लोगों को तरजीह देना शुरू हो चुका था। अब इत्मीनान इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो इन लड़कियों को कॉलेज तक रोज छोड़ने और वापस जो है वो लाने के लिए जाता था। आसिफ अब उनके घर की दहलीज क्रॉस कर चुका था, यहां तक कि वो रात देर तक, जब तक बूढ़ी खातून जिंदा थी, उनके घर आता जाता था। और नाजरीन, अक्सर ऐसा होता था कि आसिफ जब उनके घर मौजूद होता तो ऊपर से उस खातून का जिसका एक बेटा है, उस बूढ़ी खातून की बेटी, उसका शौहर, वो घर दाखिल होता है। और अक्सर वो देखता है कि आसिफ जब भी मैं आता हूं वो वहां पर ही मौजूद होता है। वो अक्सर इनको कई बार कह चुका है कि ये रिक्शा ड्राइवर है, आप इसको घर की बाहर तक रखें, मजीद रिक्शे मिल जाएंगे, हम किसी में भी आ जा सकते हैं। लेकिन नाजरीन, अचानक वो इसी तरह वो कभी खफा होता है या फिर उसका शोर वहां पर बैठा होता है, तो ऊपर से रिक्शा ड्राइवर आसिफ वहां पर पहुंच जाता है, उनके घर दाखिल होता है, तब भी उसे बुरा लगता। खैर, अचानक इसी तरह करते करते कुछ अरसा जब गुजरने के बाद वो जो बूढ़ी खातून थी उसकी अचानक फौत हो गई। फौत होने के बाद वो एक बार फिर जब उनके घर दाखिल होता है तो उसकी जो बड़ी बेटी जो शादीशुदा थी, जिसका एक बेटा था, वो उसको मना करती है आसिफ को। आसिफ को ये अल्फाज कहती है कि मेरी 4 बहनें हैं जो गैर शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, तुम अब यहां ना आया करो। यहां तक कि मेरा जो शौहर है वो भी तुम्हें बुरा भला कहता है, इल्जाम लगाता है, तुम यहां ना आया करो। हमारा जो मुआशरा है इस बात को गलत समझता है। जब तक हमारी वालदा जिंदा थी तब तक तो ठीक बात थी, तुम आते थे, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन अब वो फौत हो चुकी हैं, अब तुम ना आया करो। नाज़रीन, इसी दौरान आसिफ को तकरीबन ये जो बात थी ये बड़ी नागवार गुजरी, वो यहां से चला गया। अंदर की कहानी कुछ यूं थी कि उन 4 जो
अनमैरिड गैर शादीशुदा वो लड़कियां थी, उसमें एक किसी के साथ आसिफ के जो है वो ताल्लुकात थे। नाजरीन, अब आसिफ रिक्शा ड्राइवर जो अरसा 6 साल से रिक्शा चला रहा था, जिनका इस घर के अंदर ज्यादा आना जाना था, अब वो जो है वो मजबूर था, उस लड़की के पास जाना चाहता था, मिलना चाहता था। एक दिन हुआ कुछ इसी तरह कि वो आसिफ जो है वो गुस्से में उनके घर की तरफ दाखिल होता है, घर के पास पहुंचता है तो उसे वो 4 साला अब्दुल रहमान, नाज़रीन 4 साला अब्दुल रहमान जो उस खातून का बेटा है जिसने इसको मना किया होता है कि तुम अभी यहां ना आया करो, वो गुस्से में उस 4 साला बच्चे को उठाता है, उठाकर तकरीबन उस घर से कुछ 1.5 घंटा दूर फासला वहां पर एक बाजार आता है जिसका नाम बुद्ध बाजार है, वहां पर ले जाकर आसिफ के गले में एक जो है वो परना पड़ा होता है, ठीक है, वो उतारता है और उस 4 साला बच्चे के गले में डालकर उसे मौत की गांठ उतार देता है, यानी कि उसका कत्ल कर देता है और उसकी लाश जो है वो वहां पर एक कचरा ढेर है उस पर फेंक आता है। वहां पर मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज जो है उनमें आसिफ मुकम्मल पर नजर नहीं आया। उसकी बुनियादी वजह कुछ इस तरह है क्योंकि वहां पर धुंध बहुत ज्यादा थी, सीसीटीवी फुटेज जो है वो नजर नहीं आई। उसमें आसिफ जो है उसको कत्ल करने के बाद वापस उसी जगह पहुंचता है, उनके घर आ जाता है। कुछ 5 या 10 या जितना भी फासला गुजरा 5-10 मिनट का, जब वो वहां पर पहुंचता है तो घर वालों को याद आता है कि अब्दुल रहमान जो है वो अभी तक लापता है, अब्दुल रहमान घर नहीं आया। वो ढूंढते हैं दुकानों पर, मोहल्लों में, गलियों में ढूंढते हैं, यहां तक के छोटे छोटे जो गटर हैं, पाइपलाइन जो भी हैं वहां तक ढूंढते हैं कहीं उनमें गिर ना गया हो। और आसिफ जो है, मकतूल आसिफ, वो उनका मुकम्मल तौर पर साथ देता है और ढूंढता रहता है। पुलिस को इतला होती है, पुलिस मौका पर पहुंचती है, तमाम छानबीन होती है, कार्रवाई आगाज किया जाता है। उसके बाद अगले रोज 15 पर पुलिस वालों को कॉल मसूल होती है कि एक लाश हमें मिली उस घर से कुछ 1.5-2 घंटे के फासले पर। वो वहां जाते हैं, उसके लवाहिकीन भी साथ होते हैं, तब वो देखते हैं कि अब्दुल रहमान की जो है वो डेड बॉडी बरामद होती है, वो कत्ल हो चुका होता है। पुलिस जो है वो कत्ल का मुकदमा दर्ज करती है, बदफेली का डीएनए में कोई जो है वो रिपोर्ट सामने नहीं आती। पुलिस मुख्तलिफ दायरा कार से नाज़रीन तफ्तीश का आगाज करती है। तफ्तीश का आगाज करने के बाद वो उसके वालिदैन से पूछती है कि आपको किस पर शक है। मुख्तलिफ लोगों पर वो शक का इजहार करते हैं। आसिफ जो रिक्शा ड्राइवर था मकतूल, उस पर किसी को शक नहीं होता क्योंकि वो इनके घर ज्यादा आता जाता था। नाज़रीन, अब तकरीबन 2 माह की तक्को-दो के बाद अब जो है वो एक बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई कि जब पुलिस ने अब आसिफ से तफ्तीश की, हालांकि इन 2 माह के दौरान आसिफ उस घर में फिर आता जाता शुरू हो गया था, फिर ताल्लुकात जो थे वो बहाल हो गए थे, लेकिन पुलिस का जो है वो हाथ तो कानून के बहुत लंबे होते हैं, वो आसिफ तक पहुंच चुके होते हैं। जब पुलिस आसिफ से तफ्तीश करती है, उससे चंद बातें पूछती है कि उस रोज तुम कहां थे, वो जो है वो बयान देता है। उसके बाद आसिफ की बीवी से जब ये पूछा जाता है कि उस दिन आसिफ कहां था, तो आसिफ की जो बीवी है वो और बताती है, जिससे पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल चुका था। पुलिस का ज्यादा प्रेशर करने पर आसिफ ने जितना भी ये गनूना काम किया था वो उगल देता है और अपना जो इकबाल जुर्म है वो कबूल कर लेता है। और नाजरीन, इस तरह जो है वो इस केस का ड्रॉप सीन जो है वो सामने आ जाता है, जिस पर उन घर वालों को बड़ी हैरानगी का इजहार होता है कि हमने जिस रिक्शा ड्राइवर पर अंधा एतमाद किया उसी ने ही उनके बच्चे को मौत की गांठ उड़ा दिया, उनके घर का सुकून चैन जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। और नाज़रीन, आसिफ जो है वो पकड़ा गया, उसकी जितनी भी रिपोर्ट थी वो सामने आ चुकी, उसने तमाम तर कहानी जो है वो बता दी पुलिस वालों को। नाज़रीन, ये था उस रिक्शा ड्राइवर की कहानी जो हमने आपके साथ शेयर की। यकीनन आज हमारे जो नाज़रीन हैं तकरीबन इस केस के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। आज ऐसे बेशुमार लोग हैं जो ऐसे ही ताल्लुकात ज्यादा रखते हैं, कभी वो रिक्शा ड्राइवरों से रखते हैं, कभी वो किसी पिक एंड जो है उनसे रखते हैं, या किसी सब्जी वाले के साथ रखते हैं, या किसी न किसी तरीके से किसी न किसी के साथ जुड़े होते हैं। यहां तक कि वो लोग फिर उनका इतनी जो हिचकिचाहट है वो उतर चुकी होती है कि वो उनके गढ़ों तक दाखिल हो जाते हैं और आखिरकार ऐसे मामलों में इतना अंधा इत्मीनान, इतना अंधा यकीन जो है वो तबाही और बर्बादी के रास्ते पर पहुंचा देता है। और आखिर हमारे मुआशरे में ऐसे केस रोनमा हो चुके होते हैं या होने वाले होते हैं। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि ऐसे ही जितने भी आप लोग जो अंधा एतमाद करते हैं इनसे बचें। और ये जो रिक्शा ड्राइवर हैं या कोई भी फर्द है,
उनको घरों के बाहर तक रखें ताकि वो आपके घरों में दाखिल ना हो और ताकि ऐसे ही वाकयात सामने ना आए। नाज़रीन, यकीनन आप इस प्रोग्राम से सबक हासिल करेंगे। आपसे गुजारिश है हमारे एसपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो वाकया था ये 26 दिसंबर 2020 को पेश आया और 2 माह गुजरने के बाद अब इसका जो ड्रॉप सीन है वो मुकम्मल तौर पर केस का दी एंड हो चुका है और पुलिस ने इस केस को बड़ी बेहतरीन तरीके से और आसान तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाया और ये जो वाकया था यह शालीमार का इलाका था, वहां पर पेश आया। और नाज़रीन, मुकम्मल तौर पर डिस्कस हमने आपके साथ शेयर कर दिया। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंचती रहे। आप तब तक के लिए अपने मेजबान मलिक शाह ज़ेबता को नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।